शिवराज के करीबियों पर मोहन यादव की सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई। एमपी में निगम मंडल प्राधिकरणों में नियुक्तियां निरस्त। मंत्री दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाया। शिवराज सरकार में मिली थी जिम्मेदारी, मोहन यादव ने छीन ली ताकत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। शिवराज ने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने दूसरे नेताओं को तो जवाब दिया, लेकिन शिवराज की तरफ देखा भी नहीं। इसे एमपी के सीएम मोहन यादव के लिए बड़ा संकेत माना गया और प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के कुछ ही घंटों बाद ही मोहन सिंह यादव ने शिवराज समर्थकों पर बड़ी गाज गिरा दी। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रहते हुए जिन निगम और मंडल प्राधिकरणों में अपने समर्थकों की नियुक्तियां की थी, मोहन यादव ने एक झटके में सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। मंत्री का दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को एक झटके में हटा दिया गया है। हटाए गए ज्यादातर लोग शिवराज के समर्थक ही माने जाते हैं। कुछ नाम सिंधिया और संगठन से जुड़े लोगों के भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शिवराज के करीबी थे। लेकिन अब सभी से उनके पद छीन लिए गए हैं। इन सभी को कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया था, लेकिन उन दोनों ही राज्यों की स्थिति अलग थी। वहां कांग्रेस की सरकार ने नियुक्तियां की थी और जो भी पदाधिकारी थे वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मामले में तो यह कदम उठाना जरूरी भी था, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी और ऐसे में इस तरह के सभी मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हटाने का फैसला साफ संकेत दे रहा है कि शिवराज को मिलने वाली सजा अभी समाप्त नहीं हुई है। बीजेपी हाईकमान शिवराज की अभी और परीक्षा ले रहा है। मोहन यादव की सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष नरेंद्र बिरथरे और राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। वहीं नगरीय विकास और आवास विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास सहित अन्य विकास प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति निरस्त करने की तैयारी भी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी संगठन से विचार विमर्श करने के बाद सभी निगम मंडल और प्राधिकरणों की राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का फैसला किया गया है। वैसे इस फैसले से सिंधिया को भी जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके साथ 2 दर्जन के करीब विधायक भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसमें से कुछ विधानसभा चुनाव हार गए थे, जिसे बाद में निगम और मंडल में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में इनमें से कई नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया और अब उनकी कुर्सी भी छीन ली गई है। पहले ही नई सरकार में सिंधिया समर्थकों की संख्या को सीमित कर दिया गया था। शिवराज सरकार में करीब 1 दर्जन सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया गया था, तो मोहन यादव की सरकार में यह संख्या सिर्फ 3 रह गई और अब निगमों से भी सिंधिया समर्थकों की सफाई कर दी गई है। यानी शिवराज और सिंधिया दोनों को ही मोहन यादव एक साथ जमीन दिखा रही है। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव को सरकार चलाने के लिए पूरी छूट दे दी है और मोहन यादव पहले दिन से ही शिवराज सिंह चौहान की छाया से बाहर निकल आए हैं। वो शिवराज के एक के बाद एक फैसला पलटते जा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, मोहन यादव का ध्यान उन पर ही है। शिवराज की किसी घोषणा का जिक्र तक मोहन यादव नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।